नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों यदि आप लोग स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और जीके जीएस का एक अच्छा सा तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे एक अच्छा जो है शानदार कंटेंट हमेशा जो मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू वीडियो आप लोग जो देखते रहें। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिक जीके के ऊपर और इसमें आपका जो 30 क्वेश्चन दिए हैं तो आपके लिए एक जो है प्रैक्टिस सेट टाइप का भी रहेगा। और यदि आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग अच्छा से इसको जो है सीख भी लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ओके, और जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से 30 का 30 क्वेश्चन हम लोग देख लें और आप लोग भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको 30 में कितना सही हुआ, पहले से कितना आता था। ओके, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि मारफती गीत देश के पारंपरिक लोक गीत है, मतलब किस देश का ये जो है आपका पारंपरिक लोकगीत है। तो आपका ये ऑप्शन है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो दोस्तों जल्दी से कंफर्म कर लीजिए कि इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश का ये जो है आपका पारंपरिक लोकगीत है। कौन? मारफती। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है, मतलब ये जो है वोकल फॉर्म नहीं है, कौन सा? तो आपका ऑप्शन है धमार, पखावज, ध्रुपद और अंतिम ऑप्शन है तराना। तो दोस्तों इसमें से आपका जो है कौन कंठ संगीत का रूप नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों पखावज। पखावज जो है आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ये वोकल फॉर्म नहीं है। ओके, चलिए अगला देखें। और ये जो तीनों हैं वो आपका ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ये वोकल फॉर्म है। कौन? ये आपका जो धमार, ध्रुपद और तराना। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। चलिए तीसरा नंबर देखें। तीसरा क्या है? यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंतिम ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्या है दोस्तों? डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, अंतिम ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डांडिया लोक नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन सी, गुजरात का। ओके, चलिए अगला देखें। पांचवा नंबर क्या है कि ये डैश भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य विया हुल्ला गिद्दा किया जाता है। मतलब ये एक आपका जो है नृत्य है, डांस है, विया हुल्ला गिद्दा। और आपका जो है कभी कभी सीधा जो है गिद्दा भी लिखता है। ओके, ये आपका जो है मतलब लिखता नहीं है, लेकिन इसका जो आपका नाम है ये विया हुल्ला गिद्दा। तो यह किस राज्य का आपका जो है लोक नृत्य है? तो ये ऑप्शन है झारखंड, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? विया हुल्ला गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। ओके, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो आपका ऑप्शन है फगुआ, फुगड़ी, बिहू, माच। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन बी, फुगड़ी। ओके, फुगड़ी जो है वो आपका जो है गोवा का लोक नृत्य है। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या है? जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? मतलब ये कहने का अर्थ है कि ये जो है मतलब जवारा नृत्य किस राज्य का ये मतलब एक तरह से नृत्य शैली है। तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये आपका जो है मध्य प्रदेश का एक जो है नृत्य शैली है। कौन? जवारा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें। 8वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? तो आपका ऑप्शन है कृति, थिल्लाना, श्लोकम, टप्पा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, टप्पा। ये जो है आपका टप्पा जो है कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है, यह जो है पंजाबी संगीत का एक रूप है। टप्पा कहाँ का है? पंजाबी संगीत का एक रूप है। ओके, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 9। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य प्रणाली है? तो आपका ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंतिम ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का। ओके, चलिए अब देख लें अगला। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है यक्षगान, विधि, जात्रा, जोड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक से संबंधित है, ऑप्शन ए, ये यक्षगान। ओके, तो चलिए अब देख लें अगला आपका 11 नंबर। ये 11 नंबर क्या है दोस्तों?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के कालबेलिया लोक गीतों और लोक नृत्यों को ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक एक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आपका ऑप्शन है 2017, 2015, 2010, अंतिम ऑप्शन है 2012। तो इसको किसको, कालबेलिया जो कि मतलब राजस्थान का क्या है, लोक गीतों का एक और जो है लोक नृत्यों का एक शैली है, जिसको ये मतलब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक जो है विरासत के रूप में शामिल किया गया था। कब? तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जो 2010 में शामिल किया गया था। तो आप लोग भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और आपको ये भी जो पूछा जा सकता है कि कालबेलिया कहाँ का एक जो है लोक गीत लोक नृत्यों की शैली है, तो ये राजस्थान का। ओके, चलिए ये मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब यूनेस्को की अमूर्त ये सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है, तो इसलिए ये आपका जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक हैं? तो आपका ऑप्शन है कौशल्या रेड्डी, मजीद बाबा, राजा रवि वर्मा, अंतिम ऑप्शन है पंडित जसराज। तो इनमें से एक कौन प्रसिद्ध गायक हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित ये जसराज जो हैं वो एक क्या है, आपका जो प्रसिद्ध गायक हैं और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का, है ना। चलिए अगला देख लें, 13 नंबर क्या है, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? तो आपका ऑप्शन है विष्णु और शिव और विष्णु, सी नंबर ऑप्शन है शिव और पार्वती, और अंतिम ऑप्शन है विष्णु और ब्रह्मा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों में किन की पूजा होती है क्रमशः, बताएं आप, मतलब ये इनके लिए कौन और इनके लिए कौन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विष्णु और शिव। बद्रीनाथ में आपका जो है भगवान विष्णु की पूजा होती है, और ये केदारनाथ में आपका जो भगवान शिव की पूजा होती है। ओके, तो ये सही आंसर हो जाएगा ए, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्या है कि धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में, है ना। चलिए अगला देख लें, आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, अंतिम ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, माधवपुर मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन सी, ये जो है गुजरात में लगता है। ओके, हाँ तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए 16 नंबर, ये इकेबाना एक जापानी कला है जो कि डैश से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है कागज़ को मोड़ने से, फूलों को सजाने से, पेड़ों की कटाई से, अंतिम ऑप्शन है रेत पर चित्रकारी से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फूलों को सजाने की एक जो है कला है जिसको इकेबाना कहते हैं, और ये एक जो है जापानी कला है। ओके, चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 17, सरोद में कितने तार होते हैं? तो आपका ऑप्शन है 7, 19, 5, 4। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 तार। लेकिन आपका जो है पारंपरिक जैसे सरोद होता है उसमें 17 से लेकर 25 तार तक होते हैं। ओके, हाँ तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिए, 17 से 25 तक जो नंबर आ रहा है आपका इसमें एक ही नंबर है 19, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अब देखें अगला क्वेश्चन नंबर 18 कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका ऑप्शन है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, और अंतिम ऑप्शन है जय हिंद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यमेव जयते, है ना। चलिए अगला देख लें, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो आपका ये ऑप्शन है रौफ, जोड़ा, विद्धि, सुइसिनी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा आपका जो है राजस्थान से संबंधित है? ऑप्शन डी, सुइसिनी जो है वो आपका जो है राजस्थान से संबंधित है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये आपका जो ये रौफ है वो आपका कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है ना। ये जोड़ा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का है, और विधि जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का है ना, और ये सुइसिनी कहाँ का हो गया? राजस्थान का। ओके, चलिए अब देख लें अगला क्वेश्चन नंबर 20, ये 20 नंबर क्या है, तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तो आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, अंतिम ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तबल चोंगली कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। ओके, चलिए अब देख लें अगला क्वेश्चन नंबर 21,
नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अंतिम ऑप्शन है गुजरात। तो दोस्तों नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर ये 22 कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है झोड़ा, विधि, रौफ, अंतिम ऑप्शन है सुइसिनी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अभी आपको बताए थे ऊपर, ये जो है मतलब रौफ जो है इसको ऐसे भी लिखता है रौफ, है ना। रौफ आपका जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है ना। और ये सुइसिनी आपको बताए थे कहाँ का? राजस्थान का। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, और ये आपका जैसे विधि बताए थे आंध्र प्रदेश का, और झोड़ा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। ओके, चलिए अगला देख लें। 23 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है विधि, सोडा, तमाशा, रौफ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से कौन संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब देख लें अगला क्वेश्चन नंबर 24। पटेटी किसका त्यौहार है? तो आपका ऑप्शन है पारसी, जैन, सिख, अंतिम ऑप्शन है बौद्ध। तो दोस्तों पटेटी किसका है? पटेटी पारसी का है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखें अगला 25 नंबर। 25 नंबर क्या है? गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीना में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ज्येष्ठ, बैसाख, श्रावण, अंतिम ऑप्शन है कार्तिक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुरु पर्व कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी, कार्तिक में मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला देख लें। ये आपका 26 नंबर। इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, रानी का सीढ़ीदार कुआं स्थित है? तो आपका ऑप्शन है महानदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, और अंतिम ऑप्शन है हुगली नदी। तो दोस्तों ये जो है रानी की वाव कहाँ पे स्थित है, किस नदी के किनारे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है सरस्वती नदी के किनारे है, और ये आपका गुजरात में स्थित है ना। और ये जो है रानी की वाव आपका किस नोट पे अंकित है? अभी जो नया नोट निकला है, तो ये जो है 100 रुपया का जो नया नोट है उस पर आपका जो रानी की वाव अंकित है। ओके, सीढ़ीदार कुआं है। चलिए अगला देखें 27 नंबर कि आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? तो आपका ऑप्शन है श्रीनिवास दास, मुंशी प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री, और अंतिम ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ओके, चलिए अब देख लें 28 नंबर। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? मतलब किसके लिए काम करती है? तो आपका ऑप्शन है साहित्य, संगीत, नृत्य एवं नाटक, और अंतिम ऑप्शन है ललित कला। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन डी, ये जो है ये ललित कला के लिए समर्पित है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 5 अगस्त ये 1954 को। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 29 नंबर देख लें कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो आपका ऑप्शन है ये साहित्य अकादमी, ये जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी, और अंतिम ऑप्शन है ललित कला अकादमी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये संगीत जो नाटक अकादमी है उसका काम है नृत्य जो नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देना। ओके, चलिए अब देख लें अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, राजस्थान, अंतिम ऑप्शन है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथकली कहाँ का है? ऑप्शन ए, केरल का। ओके, तो दोस्तों ये आपका जो है 30 क्वेश्चन था। तो आप लोग भी कमेंट्स करके बताइए कि आपका जो 30 में 30 आया कि कितना आया, है ना। और आपको ये इसी तरह का कंटिन्यू स्टैटिक जी के आपका जो है करंट अफेयर्स और चैप्टर वाइज जो है जीके जीएस का क्वेश्चन आपका जो कंटिन्यू आते रहेगा। तो आप लोग अच्छा से जो है चैनल के साथ बने रहें और जो कंटिन्यू आप जो वीडियो देखते रहें, आपको बहुत हेल्प होगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से न्यू वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।